कमरा नंबर 13। डर जो कभी खत्म नहीं हुआ। होटल के उस कमरे में जो भी गया वो कभी पहले जैसा वापस नहीं आया। रात के लगभग 11 बज रहे थे। तेज बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और हर चमक के साथ ऐसा लगता जैसे कोई छाया खिड़की के पास खड़ी हो। राहुल जो एक ट्रेवल ब्लॉगर था, एक पुराने शहर में पहुंचा। उसने एक सस्ता सा होटल चुना, होटल ताजमहल। होटल बाहर से पुराना और थोड़ा डरावना सा लग रहा था, लेकिन अंदर जाते ही सब कुछ शांत था, बहुत ज़्यादा शांत। रिसेप्शन पर बैठे बूढ़े आदमी ने राहुल को घूरते हुए कहा, कमरे तो खाली हैं, लेकिन 13 नंबर कमरा वो मत लेना। राहुल हंस पड़ा, अंकल, मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता। बूढ़े ने धीरे से कहा, फिर भी अगर कुछ दिखे तो दरवाज़ा मत खोलना। कमरा नंबर 13। राहुल ने जिद में कमरा नंबर 13 ही ले लिया। कमरा खुलते ही एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। कमरे में सब कुछ सामान्य था, एक बेड, एक आईना, एक खिड़की और एक पुरानी घड़ी। लेकिन घड़ी रात के 12 बजे पर रुकी हुई थी। पहली अजीब घटना हुई। रात को जैसे ही सोने लगा, टक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने सोचा शायद होटल का स्टाफ होगा। दरवाज़ा खोला, कोई नहीं था। वो वापस अंदर आया तो उसकी नज़र आईने पे पड़ी। आईने में उसे अपनी पीछे एक लड़की खड़ी दिखाई दी। वो घबरा कर पीछे मुड़ा, पर वहाँ कोई नहीं। फिर दोबारा आईने में देखा। इस बार वो लड़की और पास थी। उसका चेहरा सफ़ेद, आंखें भूरी काली और होठों पर एक डरावनी मुस्कान। अचानक कमरे की लाइट्स झपकने लगी। घड़ी खुद ब खुद चलने लगी और टिक टिक की आवाज़ पूरे कमरे में तेज होती गई। तभी राहुल के फ़ोन पर एक मैसेज आया, तुमने दरवाज़ा क्यों खोला? राहुल डर गया। उसने किसी को मैसेज नहीं किया था। फिर अचानक ये मैसेज कहाँ से आया? तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुद खुल गया और वही लड़की धीरे धीरे बाहर आई। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। उसने कहा, यह कमरा मेरा है। राहुल चिल्लाया, तुम कौन हो? लड़की ने कहा, हर साल एक इंसान यहाँ आता है और फिर कभी नहीं जाता। राहुल भागकर दरवाजे की तरफ गया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। तभी उसने देखा दीवार पर एक पुरानी फ़ोटो टंगी थी। उसमें एक लड़की खड़ी थी, वही लड़की, और उसके साथ राहुल भी खड़ा था। राहुल चौंक गया, ये कैसे हो सकता है? तभी लड़की हंसने लगी, तुम हर साल आते हो, तुम हर बार यह भूल जाते हो, क्योंकि तुम भी अब इस कमरे का हिस्सा हो। अगली सुबह होटल का दरवाज़ा खुला। नया मेहमान आया। रिसेप्शन वाला वही बूढ़ा आदमी बोला, कमरा तो खाली है, बस
13 नंबर मत लेना। लेकिन इस बार कमरे के अंदर आईने में एक राहुल खड़ा था और उसके पीछे वही लड़की, और दोनों अगले शिकार का इंतजार कर रहे थे। कुछ कमरे सिर्फ रहने के लिए नहीं बने होते, कुछ हमेशा के लिए अपने अंदर कैद कर लेते हैं।